ठीक है, तो इसमें एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 फर्स्ट, यस सर। तो फर्स्ट में डाउट है तो Yes, इसमें sir. है इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन आर इन एपी. ओके, इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 and the common difference is 5, then find the, ठीक है, इंटीरियर एंगल एपी में जिसमें स्मॉलेस्ट एंगल 120 एंड कॉमन डिफरेंस 5 है. और ये बताओ इंटीरियर एंगल्स का सम कितना आता है. N तो समझ minus के 2 बताओ into 180. क्या n minus 2 into 180. N minus 2 into 180. ये सभी लोगों को पता है. यस सर। सर Yes, उसका sir. सबको पता है ना. Yes, इंटीरियर sir. एंगल्स का जो सम Yes, sir. होता है वो आ जाता है n minus 2 into 180 डिग्री. क्लियर. और ये किसके इक्वल आएगा. इंटीरियर एंगल्स का सम. एक एपी बन रही है इंटीरियर एंगल्स की जिसमें स्मॉलेस्ट एंगल 120 एंड कॉमन डिफरेंस कितना है 5 डिग्री है. तो वो इसके इक्वल आ जाएगा n/2 into 2 into 120 डिग्री प्लस n-1 into 5 डिग्री यहाँ पे. और ये n क्या है हमारा, ये n है नंबर ऑफ साइड्स. ठीक है, n के टर्म्स में. तो इसको सॉल्व कर लेंगे. तो यहाँ ये 360, ये n-2, 360 डिग्री इज इक्वल टू ये n into 240 डिग्री प्लस 5 into n. अब ये डिग्री है, समझ जाना, ये डिग्री में है सारा. 5n-5. तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 360 into n minus 720 is equal to 235 into n plus 5n square. ठीक है, ये आ जाएगा. अब एक तरफ जब लेके चले जाएंगे, इसको उधर लेके चले जाएंगे तो ये 5n square यहाँ पे 120 में से ये गया, कितना बचता है ये 125. 125. 125 into n प्लस 720. यहाँ से 5 कैंसल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या n स्क्वायर. 25 into n प्लस यहाँ पे तो n की जब वैल्यूज निकालोगे तो n इज इक्वल टू 16 एंड n इज इक्वल टू 9 आ जाएगा. अब आंसर तो 2 होने चाहिए थे लेकिन वहां पे सिर्फ 9 दिया होगा. बोलो. Yes, sir. सर दोनों दिए. दोनों यस सर। दोनों दिए क्या. यस सर। यस सर, सही है. लास्ट ईयर एक चेंज था इसमें. लास्ट ईयर वहां पे बोला गया था कॉनकेव पॉलीगन, कॉनकेव नहीं, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स पॉलीगन. सर मेरे इसमें एक ही दिया है. में कितने हैं. एक ही तो दिया है रे. दिया है सर मेरे इसमें. सर इसमें दोनों सर दोनों दिए. दोनों है सर. कहाँ मेरे पास तो यस सर, दोनों है सर. एक ही 7 9 16 एक ही है सर. सच सच बताओ कितना दिख रहा है तुम्हें. एक दिख रहा है बी. सर बी सर दिया 9 है. है सर. ऑप्शन तो दोनों तो दिए B हैं. है. आंसर एक ही है सर लेस देन सर. एक ही ऑप्शन में दोनों है. तो यहाँ पे अगर वहां पे एक ऑप्शन जिसके इसमें दिया गया है वो वहां पे एक वर्ड ऐड कर लेना कॉन्वेक्स पॉलीगन. वो वर्ड ऐड कर लेना कॉन्वेक्स पॉलीगन. ठीक है, जिनके इसमें सिर्फ बी आंसर दिया है ना वो कॉन्वेक्स पॉलीगन ऐड कर लेना. एंड वैसे भी ये जो सम होता है ये मे भी कॉन्वेक्स के लिए होता है. ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव में डिफरेंस बता देता हूं. जैसे ये अगर है, ये क्वाड्रिलेटरल है क्या बताओ.
Yes, sir. Yes, sir. सोच समझ के बताओ। Yes. ये जो डायग्राम है इसमें 4 साइड्स है Yes, ना, sir. ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली, तो इसको कहते हैं कॉनकेव, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि उसमें ये कॉनकेव लेंस की तरह दिखता है ना, ऐसे कॉनकेव लेंस ऐसा ही तो होता है तुम्हारा, Yes, sir. होता है कि नहीं, वहां से इसके नाम होते आते हैं, और ये कहलाता है यहाँ पे कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। और उसमें जो एंगल है, इंटीरियर एंगल 180 से बड़ा हो सकता है। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर एंगल, ये देखो ये 180 से बड़ा है, तो इंटीरियर एंगल 180 से बड़ा हो सकता है। लेकिन जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स हम पढ़ते हैं, जैसे ये स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ये होते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स किस लिए? क्योंकि इनके जो इंटीरियर एंगल्स है 180 से बड़े कभी हो नहीं सकते हैं। क्लियर? Yes, sir. तो डिफरेंस Yes, क्लियर है, yes. कॉनकेव में क्या होता है, कॉन्वेक्स में क्या होता है। Yes. ये क्वाड्रिलेटरल के लिए होगा। ऐसे पेंटागन भी होता है, कॉन्वेक्स पेंटागन, कॉनकेव पेंटागन। कॉनकेव पेंटागन मतलब क्या हो रहा होगा, वहां पे इंटीरियर एंगल 180 से बड़ा हो रहा होगा, और कॉन्वेक्स मतलब इंटीरियर एंगल हमेशा 180 से छोटे रहते हैं। और यहाँ पे अगर तुम n की जगह पे 16 ले लोगे ना, n की जगह पे 16, तो देख लेना इस सीरीज की 16 नंबर की टर्म निकालो। ये जो सीरीज बने, सीक्वेंस बनने वाली ना, सॉरी सीक्वेंस, ये 190 195 डिग्री, 125 डिग्री, तो इसमें 16 नंबर की टर्म निकालोगे तो वो 180 से बड़ी आ जाती है। 16 सर, नंबर की 195 टर्म आ रही थी। निकालोगे तो वो 180 से बड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर 9th नंबर की टर्म निकालोगे तो वो 180 से छोटी। तो अगर हम n इज इक्वल टू 9 ले रहे हैं, इसका मतलब वो कैसा होगा, पॉलीगन कॉन्वेक्स। एंड अगर Less 16 than ले रहे हैं, 180. इसका मतलब वो कैसा है, कॉनकेव। Concave. Sir, Difference ऑप्शन clear है? में दोनों है पर आंसर में बस 9 है पीछे। क्या? ऑप्शन में दोनों दिए है पर आंसर में बस 9 दिया है। तो वही तो Sir, मैं हमें कह one रहा or more than one select करना। तो वही तो मैं कह रहा था भाई, उसमें वो करेक्शन कर लो, वहां पे कॉन्वेक्स पॉलीगन ऐड कर लो वर्ड, ठीक है, कर लो वहां पे, और एक ही आंसर आएगा फिर उस केस में। कौन सा? n इज इक्वल टू 9। 9। क्यों आएगा, रीजन क्लियर हो गया? Yes. क्योंकि इस सीक्वेंस की Yes, अगर sir. हम 16th नंबर की टर्म निकालेंगे तो वो 180 से बड़ी आ जाती है, मतलब वो एंगल 180 से बड़ा, तो वो कॉन्वेक्स में तो कभी हो ही नहीं पाएगा, तो इसकी वजह से ये गया और ये आंसर है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड, Yes, sir. Second. सेकेंड में वन log x base y log y base z log z base x, ये एपी में है, ये एपी में है। तो हमें एक्स वाई जेड में रिलेशन बताना है। तो यहाँ पे अगर ये एपी में है तो ये फर्स्ट टर्म है, क्या हम इसको 1 प्लस डी लिख सकते हैं क्या, कॉमन डिफरेंस डी लेके, इसको Yes, sir. 1 प्लस 2d एंड इसको 1 प्लस 3d, बोलो। Yes. Yes, sir. Yes. तो Yes, लिख sir. लिया। अब यहाँ पे ये log x बेस y इज इक्वल टू 1 प्लस डी, तो x इज इक्वल टू y की पावर में 1 प्लस डी आ रहा है। फिर उसके बाद log y बेस z इज इक्वल टू 1 प्लस 2d, z की पावर में 1 प्लस 2d एंड माइनस 15 log z बेस x इज इक्वल टू 1 प्लस 3d।
तो यहाँ से जब तुम ये -15 को नीचे लेके चले जाओ तो z इज इक्वल टू x की पावर में माइनस टाइम्स ऑफ 1 प्लस 3d अपॉन 15 ये आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, sir. फिर उसके बाद एक Okay. काम करो, ये z जो z को हमने x के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया है, इस z की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर में माइनस टाइम्स ऑफ 1 प्लस 3d बाई 15 यानी इस पूरे की पावर में 1 प्लस 2d। इसका मतलब y की पावर में माइनस टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2d इंटू 1 प्लस 3d अपॉन 15 लिख सकते हैं, सॉरी z x की पावर में। यहां से z उठाया और इसकी जगह पे पुट कर दिया तो हमें ये मिलेगा। अब ये जो y आ रहा है, ये जो y आ रहा है, y की जो वैल्यू आ रही है x के टर्म्स में, उसको उठाओ और यहाँ पे पुट कर दो तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू x की पावर में माइनस 1 प्लस डी 1 प्लस 2d 1 प्लस 3d अपॉन 15। अब उसके बाद अगर ये इक्वल होना होगा तो ये पूरी टर्म किसके इक्वल होनी चाहिए? 1 के इक्वल 1 कर देंगे वहां पे। तो ये माइनस 1 प्लस डी इंटू 1 प्लस 2d इंटू 1 प्लस 3d अपॉन 15 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये 1 प्लस डी 1 प्लस 2d एंड 1 प्लस 3d इज इक्वल टू माइनस 15। तो ये आना चाहिए। तो d की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी देख लो, उसके लिए रिजल्ट दे देगा वो हमें। ठीक है, मतलब इसको सिंप्लीफाई कर लो, d में क्यूबिक बनेगा एंड वो फैक्टराइज हो जाता है। कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है। फिर देखो d की वैल्यू -2 आ रही है, सॉल्व करने के बाद तुम्हें दिख जाएगा d की वैल्यू -2 Yes, sir. क्योंकि ये -1 -3 -5 तो इन सबका प्रोडक्ट -15 तो d की वैल्यू -2 एंड अगर d की वैल्यू -2 आ रही है तो ये देखो y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं या x इज इक्वल टू पहले वाले में y की पावर में -1 यहाँ पे क्या लिख सकते हैं z की पावर में -3 एंड z इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं -2 दे दिया ना तो -5 तो x की पावर में -1/3। क्लियर? बताओ ये क्लियर है क्या? Yes, sir. तो सिंप्लीफाई Yes, करो sir. तो मैं d की वैल्यू -2 मिल जाएगी। फिर उसके बाद थर्ड 4 फिफ्थ Yes, sir. फिफ्थ में कौन सा ऑप्शन? Sir, 4 number. पहला वाला है ना, क्योंकि बाकी सब तो 3 से डिविजिबल दिख रहे हैं तो इसका मतलब उसके एटलीस्ट 3 डिवाइजर्स तो आ ही रहे ना बाकी तीनों के BCD के। देख लो वो 11181 टाइम्स है तो इसका मतलब वो 3 से डिविजिबल है, वो 1 से भी डिविजिबल है एंड दैट नंबर इटसेल्फ से भी डिविजिबल है। ठीक है, फिर उसके बाद वो 75 वाला भी, वो भी 3 से डिविजिबल 1 एंड दैट नंबर इटसेल्फ एंड 105 वाला भी। तो इसका मतलब एटलीस्ट 3 डिवाइजर्स तो हम दिखा पा रहे हैं, मींस वो कैसा है कंपोजिट। लेकिन पहले वाले में ऐसा हो रहा है क्या? यहाँ पे जब हम पहले की बात करते हैं 1 1 1 1 1 अप टू 91 डिजिट्स है, ये ऐसे 91 टाइम्स आ रहा है। तो ये बताओ क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल बोल सकते हैं क्या? No, sir. No, sir. कितना आ जाएगा 91
तो वो 3 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन ये बताओ ये 91 डिविजिबल किससे होता है? 91 नंबर 7 एंड 13 है ना, 7 एंड 13 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ये 11 होता है उसको हम 10 + 1 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 111 होता है तो उसको 10 स्क्वायर + 10 + 1 लिख सकते हैं। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. वैसे ही Yes, sir. 4 बार अगर 111 आ रहा है तो उसको 10 क्यूब + 10 स्क्वायर + 10 + 1 लिख सकते हैं। तो इसी की हेल्प से ये बताओ ये 5 बार अगर 1 आ रहा है तो उसको हम कैसे लिखेंगे? 10⁻⁴ + 10³ + 10² + 10 + 1. तो 91 टाइम्स अगर आ रहा है तो शुरुआत कहाँ से होगी? 1 + 10 + 10 स्क्वायर + 10 क्यूब 10 की पावर 4 10 की पावर 5 10 की पावर 6। ठीक है, आगे वाले में क्या आ जाएगा? आगे इसके 10 की पावर 7। फिर उसके बाद यहाँ पे 10 की 10 की पावर पावर 9 13 10 की पावर 14 और फाइनली चलते जाएंगे कहाँ तक? 10 की पावर में 90। ऐसे ब्रेक करने के पीछे रीजन है ये 91 डिवाइड हो रहा था 7 से, ठीक है, तो उसको हम साथ साथ के इसमें तोड़ रहे हैं, जैसे कि ये पहली 7 टर्म, ठीक है, फिर उसके बाद ये 7 टर्म्स, फिर इसके आगे के 7 टर्म्स, और ऐसे 7-7 टर्म्स में हम इसको तोड़ रहे हैं, ठीक है। और ये जो आ रहा है इसको थोड़ी देर के लिए हम ले लेते हैं लैम्डा। क्या कर लेते हैं? इसको थोड़ी देर के लिए लैम्डा ले लेते हैं। तो ये लैम्डा है। यहां से बताओ 10 की पावर 7 बाहर आ जाएगा और अंदर में जो बचा रहेगा वो 1 + 10 + 10 स्क्वायर अप टू 10 की पावर में 6। क्या अगेन लैम्डा ही बचा रहेगा क्या अंदर में? Yes, sir. Yes, sir. तो पूरे को लैम्डा ले लिया Yes, sir. और यहाँ से अगर हम 10 की पावर 7 को कॉमन ले रहे तो अंदर में लैम्डा, यहाँ से 10 की पावर 14 बाहर आएगा तो समझ जाना अंदर में क्या बचने वाला है? Lambda. लैम्डा। ठीक है, इसका मतलब ये लैम्डा + 10 की पावर 7 इंटू लैम्डा 10 की पावर 14 इंटू लैम्डा, और ऐसे चलता जाएगा आगे। तो इस पूरे में से क्या कॉमन आएगा? लैम्डा। Lambda. और अंदर में 1 + 10 की पावर 7 + 10 की पावर 14 ये बचा रहेगा। तो ये देख लो इसकी जो वैल्यू निकालोगे तो वो एक इंटीजर वैल्यू आएगी। ये लैम्डा भी एक इंटीजर है और दोनों अलग अलग इंटीजर्स है। मींस ये जो नंबर है इसके हम कितने डिवाइजर्स दिखा पा रहे हैं? यहाँ पे 4। एक तो क्या 1, एक ये नंबर इटसेल्फ, तीसरा ये वाला एंड चौथा ये वाला। तो 4 डिवाइजर्स तो हम इसके दिखा पा रहे हैं। तो क्या ये कंपोजिट है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो इस वजह से ये यहाँ पे कंपोजिट है। कंसेप्ट क्लियर है क्या? बताओ। साथ साथ के इसमें Yes, ही sir. क्यों तोड़ा ये बताओ। क्लियर है ये? क्योंकि 91 जो है हमारा वो किससे डिवाइड करता है? किससे डिवाइड होता है? 7 7. से। तो हर साथ साथ के इसमें इसको तोड़ेंगे और बाद वाले में ये तो चलो लैम्डा ले लिया, अगले वाले में 10 की पावर 7 कॉमन लेने के बाद लैम्डा, 10 की पावर 14 कॉमन लेने के बाद लैम्डा, और ऐसे चलते जाएंगे तो ये मिल जाएगा। चलो ठीक है, फिर उसके बाद 6 7 8 Yes, sir. 8. 8 में तुम ऑप्शन से जाओ। ऑप्शन, अब ऐसी जब सीरीज होती ना तो ऑप्शन से जाना ज्यादा सही रहता है। जैसे n की जगह पे 1 पुट करने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए था? tn में 2 है ना, एक तो t, अच्छा tn ही और ऐसे नहीं है, ठीक है। तो पहले हम tn की बात कर लेते हैं। तो n की जगह पे 1 पुट करने के बाद हमें उस सीरीज की फर्स्ट टर्म मिलनी चाहिए थी ना। ऑप्शन से Yes, जा sir. रहे हो
Yes, sir. बचेगा Yes, उसके sir. बाद। तो ये देख लो, जो Tn है उसमें n की जगह पे तुम 1 पुट करो, तो n की जगह पे 1 पुट करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि वो 2 दे रहा है हमें। तो इसका मतलब इस सीरीज की फर्स्ट टर्म हमें वो दे रहा है। फिर उसके बाद n की जगह पे 2 पुट करने पे क्या मिलना चाहिए था, √2 प्लस 1/√2, उस सीरीज की सेकेंड टर्म। और जब तुम वो Tn वहां पे ऑप्शन में दिख रहा है उसमें n की जगह पे 2 पुट करो तो तुम्हें वो मिल जाएगा √2 प्लस 1/√2। 3 पुट करने पे वो आगे वाला भी मिल जाएगा। इसका मतलब ये जो Tn यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है वो इस सीरीज की जनरल टर्म है। क्लियर? Yes, sir. ऐसे अप्रोच करना था। और बाद में एक बार Tn मिल गया तो Tn का समेशन क्या होता है, Yes, sir. Sn, तो वो निकाल लेंगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. वरना अगर मेथड से जाना है तो वो तीन सीरीज का सम है वहां पे, तो वो 3 सीरीज अलग अलग लिखनी पड़ेगी, फिर उनकी जनरल टर्म उनको ऐड करना, थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो उससे बढ़िया क्या Tn हमें दिख रहा है ना, तो n की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे, क्या हमें 2 मिलता है। n की जगह पे 2 पुट करेंगे, क्या हमें √2 प्लस 1/√2 मिलता है। एंड t की जगह पे 3 पुट करेंगे तो क्या वो √2 माइनस 1 प्लस 1/2 मिलता है क्या, वो चेक करेंगे। अगर ये मिल रहा है तो वही इस सीरीज की जनरल टर्म है। और समेशन ऑफ Tn हमें क्या दे देगा, ऐसे वो लगा देंगे। ठीक है? फिर उसके बाद 9, Yes, sir. ठीक है 9th वाला देख लो। तो 9th में यहाँ पे ये a के इंटू a के माइनस 1 प्लस a के माइनस 1 इंटू a के माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू a के माइनस 2 दिया गया है। तो यहाँ से इस a के माइनस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं। यहाँ से a के माइनस 1 बाहर ले लो, अंदर में a के प्लस a के माइनस 2 बचेगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो a के माइनस 1 इस टर्म्स में आएगा। तो इसको देखते हुए बताओ ये a के माइनस 1 एंड a के माइनस 2 रहेंगे किसमें, 2 टाइम्स ऑफ दिस इनटू दिस HP में। प्लस दिस, HP. किसमें रहेंगे, HP में। HP, क्योंकि HP में ही तो ऐसी दिखने वाली चीजें मिलती है हमें। अगर वहां पे ये रहता a के माइनस 1 इज इक्वल टू a के प्लस a के माइनस 2 अपॉन 2, तो क्या बोलते किसमें है, AP। AP में। लेकिन अभी ऐसा नहीं, अभी ये है, तो ये है किसमें, HP में है। इसका मतलब ये यहाँ पे टर्म जो है ये A1 A2 A3 ये किसमें है, HP में है। ये A1 A2 A3 ये यहाँ पे HP में है। ये क्लियर हो गया क्या? हमें Yes, sir. सीक्वेंस कौन सी थी Yes, वो sir. पता चल गई। तो अब सीक्वेंस पता चल गए, उसकी हमें फर्स्ट टर्म पता है और इसको हम एक काम करते हैं उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं AP में। तो 1 अपॉन A1 1 अपॉन A2 1 अपॉन A3 ये किसमें आ जाएंगे, AP में। और इस AP की ये फर्स्ट टर्म 1 रहेगी क्योंकि हमें A1 कितना दिया गया है 1, तो 1 1 अपॉन A2 1 अपॉन A3 ये AP में रहेंगे। ठीक है? अब इस AP का कॉमन डिफरेंस हम ले लेते हैं D। ठीक है, कॉमन डिफरेंस D ले लेते हैं। एंड यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, SP। क्या है ये SP, समेशन K फ्रॉम 1 टू P 1 अपॉन AK, तो 1 अपॉन A1 प्लस 1 अपॉन A2 1 अपॉन A3 1 अपॉन AP। मतलब ये जो AP आ रही है क्या उसके P टर्म्स का सम है क्या, ये फर्स्ट P टर्म्स का SP, बोलो। Yes, sir.
ये यस जो सर। एपी हमें मिल रही है, इस एपी के फर्स्ट पी टर्म्स का सम एसपी है। देख लो 1/a1 1/a2 1/a3 ये सारे एपी में थे, और कहां तक जा रहे हैं 1/ap तक, मतलब फर्स्ट पी टर्म्स का सम एसपी है, और इसका कॉमन डिफरेंस हमने डी लिया है, तो एसपी p/2 2 into 1, फर्स्ट टर्म 1 है, 1/a1 1 था तो 1 है, प्लस p - 1 into d, क्या ये आ जाएगा एसपी? यस सर। यस सर। एसपी आ जाएगा फर्स्ट पी टर्म्स का सम इस एपी का, इसमें फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस d है, तो यहाँ से एसपी इज इक्वल टू p/2, ये 2 प्लस p - 1 into d, ठीक है, ये आ जाएगा। अब उसके बाद S2p कितना हो जाएगा, p की जगह पे 2p पुट कर देंगे, अब इन दोनों का रेशियो S2p अपॉन SP, इन दोनों का जब रेशियो लेंगे तो वो आ जाएगा 2, क्योंकि p/2 गया, यहाँ पे 2 प्लस 2p - 1 into d अपॉन 2 प्लस p - 1 into d, ये आ जाएगा। अब इसके बाद बढ़िया कंसेप्ट है, यहाँ तक तो चलो हो ही जाता वो आराम से, ये आइडेंटिफाई कर लेते एचपी वगैरह वो मिल जाता, लेकिन उसके बाद बोला गया है इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन पी, ये पी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर ये पी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है तो तुम लोग बताओ डी की हमें कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी ताकि यहाँ पे पी बचे नहीं, बताओ डी की So कौन 1 सी by p? वैल्यू ले ताकि पी बचेगा ही नहीं यहाँ पे, सर 1 by p? बस सोच समझ के डी की कौन सी वैल्यू ले ताकि यहाँ पे पी नहीं बचे, 0. 0 0. दिख रहा है ना क्लियरली, 0, देख लो डी की जगह पे अगर हम 0 पुट कर देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी ये भी पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे पी बचेगा क्या? No sir. नहीं बचेगा, वहां पे पी नहीं बचेगा, इसका मतलब ये S2p अपॉन SP किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल, और ये यही चाहिए था हमें, इंडिपेंडेंट ऑफ पी। और एक वैल्यू आती है डी की, हमें और एक वैल्यू मिलेगी, उसके बारे में थोड़ा सा सोचो। ये देख लो, अगर मैं इसको इस तरीके से अरेंज करता हूं तुरंत तुम्हें दिख जाएगी डी की वैल्यू क्या है, 2, इस डी को अंदर मल्टीप्लाई करो तो पी वाले को एक साथ रखो, है ना, 2p इंटू डी, बाकी बचे हुए को एक साथ, तो ये 2 - d प्लस 2pd अपॉन 2 - d प्लस pd, ये आ जाएगा, मतलब d को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 - d एक साथ, pd एक साथ, फिर उसके बाद ऊपर भी मल्टीप्लाई किया 2 - d एक तरफ और 2pd एक थी। अब यहाँ पे बताओ d की कौन सी वैल्यू पुट करें ताकि, एक तो चलो d इक्वल टू 0 दिख रहा है, और कौन सी वैल्यू, 2, एक और वैल्यू आएगी, कौन सी आएगी, d इक्वल टू 2, क्योंकि d इक्वल टू 2 पुट करने से क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0, 2pd अपॉन pd, तो pd गया, तो यहाँ से h2p अपॉन sp कितना आ जाएगा, 4, h2p अपॉन sp आ जाएगा 4। ये क्लियर है क्या, बताओ? अच्छा नीचे वाला नहीं Yes, दिख रहा है sir. क्या? यस सर। नहीं। ये तो दिख रहा है ना। Yes. यस। अब एक तो या तो इसी से दोनों वैल्यूज हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक तो डी की वैल्यू 0, तो ये 0 ये 0, तो इंडिपेंडेंट ऑफ पी, और एक वैल्यू आएगी कौन सी, डी इक्वल टू 2, तो डी इक्वल टू 2 पुट करने से क्या होगा, ये 0 ये 0, यहाँ पे क्या बचेगा, 2pd, नीचे pd गया, तब भी तो h2p अपॉन sp इंडिपेंडेंट आ रहा है, क्लियर है? तो डी की दो वैल्यू Yes, है, sir. 0 एंड 2, इसमें किसी को कोई डाउट अब? नो सर। तो एक बार No, डी sir. हमें मिल गया, और हमें क्या पूछा है, इस एपी की कौन से नंबर की टर्म पूछी है,
1/8 2016 मीन्स इस एपी की 2016 नंबर की टर्म पूछी है। तो डी हमारे पास है, हमारे पास फर्स्ट टर्म है, तो हम उसके 2016 नंबर की टर्म निकाल ही सकते हैं। फर्स्ट टर्म 1 2016 माइनस 1 इंटू डी 0, तो वो 1 ही आ जाएगा। एंड डी की जगह पे अगर हम 2 पुट करते हैं तो वो आ जाएगा 4031। क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा है क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है और ये आया भी हुआ है, एडवांस में एक बार पूछा गया है एंड ये बोनस हुआ है इस रीजन की वजह से। वो आईआईटी वालों ने क्या किया, डी की वैल्यू 0 करके आंसर दे दिया वहां पे इंटीजर में। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि डी की वैल्यू इस तरीके की भी हो सकती है, इंडिपेंडेंट ऑफ पी करना है तो वहां पे दो आंसर आ रहे थे, इंटीजर में पूछा गया था, मिल भी जाएगा तुम्हें वहां पे। एक्सरसाइज 3 में कौन से नंबर का क्वेश्चन है वो, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1। वो पहला ही क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है और वो देख लेना उसका आंसर क्या दिया रहेगा पीछे, बोनस करके 3 और 9। ठीक है, तो इतने दिए थे क्या होमवर्क में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो बाकी का देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलो ठीक है, अब हमारे टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये एक दो क्वेश्चन आज के इसमें भी अच्छे थे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हो गया, बढ़िया कंसेप्ट है इसमें। चलो तुम ओपन कर लो क्लास नोट्स और बताओ हम कहाँ तक पहुंचे थे लास्ट लेक्चर में। कितने लोगों ने सॉल्व किया था ये एक्सरसाइज 2 पार्ट 2? नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? 17 लोगों ने किया था। इधर दिमाग लगाना छोड़ के कहाँ लगा रहे हो दिमाग फिर? बाकी बच्चे 9 ही तो क्वेश्चन थे, एक दो क्वेश्चन में दिमाग लगाना था, तो इधर दिमाग लगाना छोड़ के कहाँ लगा रहे हो? फिजिक्स केमिस्ट्री में या कहीं और? आजकल चल रहा है ना, आईपीएल चल रहा है, एडवर्टाइज भी आती है ना एक धोनी की एडवर्टाइज। यहाँ कहाँ दिमाग लगा रहे हो? जाओ जाके टीम 11 पे टीम बनाओ, वहां पे जाके दिमाग लगाओ, है कि नहीं? खेलो दिमाग से। सही कह रहा हूँ ना मैं? वहीं पे तो, वहां पे तो नहीं लगा रहे हो ना दिमाग? नो सर। No, पता लगा भी रहे होंगे। No, sir. झूठ मत बोलो, सच सच बताओ कौन कौन लगाता है वहां पे दिमाग? नहीं, आज तो धोनी को रखेंगे, नहीं धोनी को तो कोई लेता भी नहीं होगा टीम में, मतलब जो ड्रीम 11 पे टीम बनती, ठीक है उसमें। लेकिन देख लेना धोनी की खास बात, रन नहीं बन रहे हैं, 2-3 आईपीएल हो गए उसमें तो रन बने ही नहीं उससे, लेकिन तब भी देखो उनकी टीम टॉप पे है। तो कुछ सीखो उससे। डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, क्या क्या किया जाता है, या फिर तुम वही एडवर्टाइज देख के धोनी ने बोल दिया तो हम टीम बनाएंगे और पैसे कमाएंगे, बाद में लास्ट में ये भी आता आता है ना,
इसको अपने जिम्मेदारी पे खेले, इसमें वित्तीय जोखिम की ये होती है, संभावना होती है। यस सर। यस सर। तो लेने के लिए तैयार Yes, रहते sir. हो क्या तुम लोग वित्तीय जोखिम? No, sir. नो सर। सर अच्छा, वित्त ही नहीं किया। है। ठीक है, हाँ तो सर, उधर मिलते लगाना, नहीं। दिमाग छोड़ के इधर लगाओगे तो अच्छा रहेगा। चलो मान लो उधर तो कभी जीत गए तो 50-60 रुपए मिलेंगे, यहाँ पे तो रिजल्ट मिलेगा ना तुम लोगों को। बता, ठीक है, तो ध्यान रखना, इधर दिमाग लगाना है हमें पीसीएम में। वहां पे कौन जीतेगा वो तो अपना जीत के पैसे कमा के निकल जाएंगे, तुम बस बैठे रहोगे, अरे आज तो ये जीत जाता, एक रन ये मार लेता, ये विकेट ले लेता, ये कैच पकड़ लेता तो जीत जाता। तुम उधर दिमाग लगाते रह जाओगे और वो पैसे कमा के निकल लेंगे। चलो ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या था बताओ, जो हम पढ़ रहे थे उसमें लास्ट लेक्चर में। तो नोट्स लिखा है। सर नोट लिखाया था. नोट लिखवाया और था ना, GP मतलब वो जीपी वाला था शायद, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Sequence in the GP. ओके, चलो ठीक है। तो जिनका जिनका दिमाग बाहर घास चल रहा है लेके आ जाओ उसको वापस। ठीक है, ये भी तो एडवर्टाइज आती है ना, दिमाग बाहर घास चल रहा होता है। Yes, sir. तो जिनका MPL जिनका की चल रहा है आती है। वापस लेके आ जाओ और लगाओ यहाँ पे, अभी जो क्वेश्चन मैं दूंगा उसमें। एक मिनट बस, सब पता है तुम लोगों को, यहाँ ऐसी भी एडवर्टाइज होती है सर, ये होता है वो होता है, मतलब सब लोग आईपीएल देखते हैं। नो सर। हाँ सर। अरे No, झूठ sir. मत बोलो, सब लोग देखते हैं। 10 तक देखा था सर, नहीं। 11th में मैच भी नहीं देखी थी। हाँ सर, नहीं 10th में देखा। देखा था क्या? सर पसंद नहीं सर। पसंद नहीं है क्या? अरे वो तो 2-3 हाँ लोग बोल रहे बस पसंद नहीं है, बाकी क्या तो कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब है वो उनके दिमाग में अभी भी चल रहा होगा, खेलो दिमाग से। लड़कियां भी कम नहीं इस क्लास की, वो भी मतलब देखती होगी आईपीएल वगैरह। सही कह रहा हूँ ना मैं? कोई कुछ बोलेगा नहीं इसमें, बहुत शांत लड़कियां इस क्लास की। ठीक है, इसका सम निकालो, तो सीधा अब इसका आंसर बता के मानेंगे। ज्यादा बोल रहे हो सर आप आज, इसका आंसर हम निकाल के दिखाएंगे, देखना। आ रहा है ना ऐसा दिमाग में तुम लोगों के? तो जल्दी से बताओ आंसर निकाल के। Sir, end term तक. हाँ, अप टू एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स है।
सर चैट में डाले क्या? हाँ, चैट में डालो। आंसर क्या आ रहा है ये बताओ, इसकी जनरल टर्म क्या आ रही है पहले ये बताओ, जनरल टर्म। बोल भी सकते हो जनरल टर्म क्या आ रही है। ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी। अरे नहीं रे, ये क्वाड्रेटिक ये नहीं बनता है, कांस्टेंट नहीं आएगा इसका डिफरेंस कभी, तो वो जीपी 3 में into आएगा। 2 raised to n minus 1 plus b. हाँ यहाँ पे देख लो, +2 फर्स्ट डिफरेंस जब निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा 3, 3 यहाँ 6 पे 3 6 12. 6 यहाँ पे 12। 12। चलो मान लो हमें अभी नहीं दिख पाया कि ये जीपी बन गई, वैसे जीपी बन चुकी है लेकिन किसी को नहीं दिख पाया, आगे बढ़ गया वो सेकंड डिफरेंस के ऊपर, तो अगेन 3 6। इसका मतलब ये टर्म्स रिपीट हो रहे हैं, यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि जीपी ऑलरेडी बन चुकी है, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? मान लो कोई कांस्टेंट के चक्कर में आगे बढ़ता चला जा रहा है और लेकिन उसको ये दिख गया कि हाँ एक डिफरेंस ले लिया उसमें तो चलो नहीं मिला कांस्टेंट, और आगे वाले डिफरेंस पे गए तो सेम वही टर्म्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब जीपी ऑलरेडी हमारी बन चुकी है, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। ये फर्स्ट डिफरेंस ही किस में आ गया, जीपी में। एंड इस जीपी का कॉमन रेशियो क्या है बताओ, इस जीपी का कॉमन रेशियो 3 ये जो जीपी बन रही है फर्स्ट डिफरेंस के बाद 2 है, इसका मतलब इसकी जनरल टर्म a इंटू 2 की पावर n माइनस 1 प्लस b ये आएगी ना, क्योंकि फर्स्ट डिफरेंस के बाद अगर जीपी बनती है तो ये उसकी जनरल टर्म। यस सर। अब इसमें a एंड b की वैल्यू हमें चाहिए, वो कैसे मिलेगी, n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो हमें t1 मिलेगा, एंड t1 किसके इक्वल है 1 के इक्वल। n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो t2 मिलेगा, t2 किसके इक्वल है 4 के इक्वल। तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन, तो t1 n की जगह पे 1 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स यहाँ पे a प्लस बी हमें कितना मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद t2 n की जगह पे 2, तो ये आ जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 4। तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा a इज इक्वल टू 3, एंड a अगर 3 है तो b कितना -2। तो इसका मतलब ये जो जनरल टर्म है tn इज इक्वल टू कितनी आ रही है 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर में n माइनस 1 -2। ये जनरल टर्म मिल गई, इसमें किसी को कोई डाउट बताओ। हाँ। सर +2 आएगा। नहीं -2 आ रहा है ना b, क्योंकि a की जगह पे 3 पुट करो, b -2 तो -2, ठीक है। यस अब उसके बाद समेशन ऑफ tn क्या रहता है Sn, देख लो समेशन ऑफ 3 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 माइनस समेशन ऑफ 2, दो समेशन में स्प्लिट कर लिया, ये इस समेशन की वैल्यू तो 2 इंटू n आ जाएगी, क्योंकि 2 टू 2 कितनी बार ऐड होगा n टाइम्स। अब इसमें हम n की वैल्यू पुट करते हुए चलेंगे, तो n की जगह पे 1 पुट करेंगे, यही तो होता है ना समेशन का मीनिंग, n को 1 से लेकर कहां तक लेके जाना है n तक। तो 1 पुट करेंगे तो ये 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 2 पुट करेंगे तो 1, 2 की पावर 2, ऐसे फाइनली 2 की पावर n माइनस 1, ये इस समेशन का मीनिंग रहेगा। 3 बाहर आ गया कांस्टेंट था, तो अब ये एक जीपी है, इस जीपी में फर्स्ट टर्म 2 की पावर 0 मींस 1 है और कॉमन रेशियो 2 एंड नंबर ऑफ टर्म्स n, तो ये उसका सम है। तो इस तरीके से ये 3 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2n, ये फाइनल आंसर है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। फर्स्ट डिफरेंस जीपी में, इसकी वजह से जनरल टर्म ऐसी, ए बी की वैल्यू कैसे मिलेगी, t1 1 है, t2 4 है,
वहां से ए बी में दो वेरिएबल दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया, ए बी मिल गए, टीएन मिल गया। टीएन मिल गया तो वहां से एसएन क्या होता है, समेशन ऑफ टीएन। तो दो समेशन ने स्प्लिट कर लिया, समेशन ऑफ 2 कितना आएगा 2n, एंड इसमें n की जगह पे 1 2 3 पुट करेंगे तो एक जीपी जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है। आंसर वैसे ऊपर वाला क्वेश्चन मैं हटा रहा हूँ, बाकी का लिख लेना। और जिनका ये हो गया उनके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द sum of n terms of the series n 9 plus 16 plus 29 plus 54 plus 103 dash up to n terms. तो इसमें कौन से नंबर का डिफरेंस जीपी में आ रहा है? सेकेंड सेकेंड। सेकेंड जल्दी से सॉल्व करो और बताओ इसका सम, इस सीरीज का सम क्या आएगा। तो कितने लोगों से जनरल टर्म निकल गई है? दो, तीन। चार। अरे नहीं मानस, हर बार वही थोड़ी आएगी। वाह, चलो एक लड़की नहीं से सर, निकल पहले ही गई, आंसर एक दिया से था। आ गया, बाकी पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये तीनों बहनें क्या कर रही है? अर्चिता, अर्चिसा, अर्पिता। ये यहाँ पे देख लो, फर्स्ट डिफरेंस 16 माइनस 9 7 7 13, यहाँ पे 25 25
25, 35 क्या 25? 49. 25, 49. 25, 25 49. 49 और अगले वाले में 49 49। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6, 12, ये वाला 24. 24। क्या जीपी आ चुकी है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अगर मान लो नहीं पता चला, आगे बढ़ गए 6, 12, तो अब तो पता चल जाएगा कि जीपी आ चुकी है, तो ये वाला लिखने की जरूरत नहीं थी। अब जीपी हमें मिल चुकी है, उस जीपी का कॉमन रेशियो क्या है? 2, तो 2 की पावर में -1 a इंटू, और ये कौन से नंबर का डिफरेंस कांस्टेंट है? सेकंड, तो a इंटू 2 की पावर n-1 प्लस bn प्लस c, ये इसकी जनरल टर्म रहेगी। अब एबीसी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो T1 हमें पता है, T2 हमें पता है, T3 हमें पता है, तो उसकी हेल्प से आ जाएगा। तो T1 आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9, T2 2a plus 2b plus c is equal to 16, and T3 4a plus 3b plus c is equal to 29। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। तो ये देखो, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया, सेकेंड माइनस फर्स्ट, या तो ऐसा करो सेकेंड माइनस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट, या 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट माइनस सेकेंड। उससे क्या हो जाएगा, ये ए बी कैंसल आउट हो जाएंगे। देख लो, 2 टाइम्स ऑफ ए मतलब 2a प्लस 2b प्लस 2c माइनस दिस, तो 2a 2a 2b 2b गया, बचता क्या है 2c माइनस सी, सी, एंड ये 18 माइनस 16 2, तो c इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये क्लियर है? 2 इंटू Yes, sir. सेकेंड माइनस, सॉरी 2 इंटू फर्स्ट माइनस सेकेंड कर रहे हैं, तो वहां से हमें C2 मिलेगा। और एक बार C2 मिल गया तो a प्लस बी किसके इक्वल आएगा? 7, तो यहां से 4, एंड यहाँ पे 4a प्लस 3b किसके इक्वल आ जाएगा? 27, ये फिर, और हमें अब a एंड b की वैल्यू चाहिए, तो एक काम करते हैं, फोर्थ को थर्ड से मल्टीप्लाई करते हैं, मींस ये करते हैं फिफ्थ माइनस थर्ड इंटू फोर्थ, फिफ्थ माइनस थर्ड इंटू फोर्थ करेंगे तो वो 3b गया, 4a माइनस 3a 1, सॉरी a, यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फोर्थ में से फोर्थ को माइनस कर रहे हैं फिफ्थ में से, तो 4a माइनस 3a a, 3b माइनस 3b गया, 27 माइनस 21, तो a इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 2, देयरफॉर b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो जो ये Tn है 6 इंटू 2 की पावर n-1 प्लस n प्लस 2, ये कितने लोगों की आ गई थी? कैलकुलेशन है बस, उसके बाद इक्वेशंस तो हमें मिल गया, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं। तो एक चीज हमें दिख रही है, अगर हम सेकंड से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट को, एंड सेकंड में से माइनस कर लेते तो डायरेक्टली c मिलता है, एंड एक बार c मिल गया तो इसमें पुट कर देंगे तो a प्लस बी, इसमें पुट कर देंगे तो 4a प्लस 3b मिल जाएगा। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a b, तो ये जनरल टर्म, और इसका समेशन ही हमारा होता है ऐसे, तो इसको 3 समेशन में स्प्लिट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 की पावर n-1 अपॉन 2 माइनस 1, यह आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और ये 2n, तो ये इसका सम है। ठीक है, क्या थर्ड इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड? थर्ड को अभी कुछ नहीं किया हमने, हमने क्या किया, पहले ये कर दिया तो हमें c की वैल्यू मिल गई। अब c की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि इन दोनों में c की वैल्यू पुट करो तो तुम्हें a प्लस बी 7 मिलेगा,
तो यहाँ पे पुट करो या यहाँ पे a प्लस बी 7 एंड यहाँ पे पुट करेंगे तो 4a प्लस 3b, ये 2 है, 2 उधर चला जाएगा तो 27 एंड देन उसके बाद इनको सॉल्व करो, इसको तुम 3 से मल्टीप्लाई करो एंड फिफ्थ में से माइनस कर दो तो 4a माइनस 3a 3b माइनस 3b 0, 21 में से 27 में से 21 गया 6, तो इस तरीके से ये 6 क्लियर। सर बिना मल्टीप्लाई किए फिर भी इजी है। आते ना तो उनको बिना मल्टीप्लाई किए कैसे? तो बिना मल्टीप्लाई किए तो आंसर 5 आ रहा है सर। नहीं सर, बराबर यही आ रहा है और इससे इजीली आ रहा है। हाँ, जो भी करो तुम फाइनली ये आता है ना, यस सर। बस सॉल्व करने का अलग अलग तरीका भी हो सकता है, किसी को मान लो किसी दूसरे मेथड से करना तो कर सकता है। चलो लिख लो इसको। तो ये हो गए हमारे कौन से क्वेश्चंस, मेथड ऑफ डिफरेंस टू फाइंड आउट टीएन, मेथड ऑफ डिफरेंस टू फाइंड आउट टीएन के क्वेश्चन है। अब इसके आगे देखेंगे हम मेथड ऑफ डिफरेंस टू फाइंड आउट एसएन। मेथड ऑफ डिफरेंस दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो पहले टीएन फाइंड आउट करके एसएन निकालेंगे एंड एक डायरेक्टली एसएन निकालेंगे। तो इसमें किसी को कोई डाउट? करण, करीना, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आर्यन, यस सर। गोपाल, प्रणव, Yes, sir. युजा, Yes, sir. वरद। यस सर। चलो ठीक है। अब मेथड ऑफ डिफरेंस टू फाइंड आउट एसएन। वो मैंने क्योंकि आगे के जो भी टॉपिक्स आएंगे उनमें भी सीरीज बनती है और उसमें सीरीज का सम मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स में जो उसका सम निकालेंगे वो मेथड ऑफ डिफरेंस से निकालेंगे और उसमें वो वाला भी जो हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ डिफरेंस फाइंड आउट एसएन, उससे उसका सम आएगा। डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे एंड एक बार डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया वैल्यू पुट करते हुए चलेंगे, एसएन मिल जाता है। सर ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली आए तो मतलब ऐसे ऑप्शंस आते हैं क्या? मेथड ऑफ डिफरेंस टू फाइंड आउट एसएन डाल दो हेडिंग। मेथड ऑफ डिफरेंस टू फाइंड आउट एसएन। मेथड ऑफ डिफरेंस टू फाइंड आउट एसएन, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन के थ्रू ही देखते हैं ये। हमने ये देखा हुआ है समेशन n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 किसके इक्वल आता है? ये किसके इक्वल आता है बोलो? N square. आंसर थोड़ी रिजल्ट लिखवाया इसका। 3n. n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 upon 4. बिल्कुल सही, रिजल्ट लिखवाया हुआ पैटर्न मिलता था ना, एक समेशन ऑफ n इंटू n प्लस 1, उसी की हेल्प से इसको भी लिख दिया था, ठीक है। ये आ जाता है। अब इसको हम मेथड ऑफ डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं, वो कैसे? तो देखो ये रिजल्ट हम निकालेंगे। अब ये एसएन है, ये समेशन ऑफ n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ठीक। तो सबसे पहले एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करो, क्या ये तीनों टर्म्स एपी में है क्या? यस सर। Yes, sir. तीनों Yes, टर्म्स sir. एपी में है, दिख रहा है सभी लोगों को? अब इस एपी की अगर हम बात करेंगे तो n प्लस 2 के बाद क्या आता है? n plus 3। n प्लस 3 एंड n के पहले क्या आएगा?
n minus n n minus माइनस 1 1। ध्यान से सुनना, इसको हमें सॉल्व करना है मेथड ऑफ डिफरेंस से, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कौन सी ऑब्जर्व करनी है, ये है किसमें, ये एपी में, ठीक है, और वो होने चाहिए एपी में, तो यहाँ पे मिल गए एपी में। अब इस एपी में इसके बाद वाली टर्म आती है n+3 और इसके पहले वाली टर्म आती है n-1। उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना रहेगा, 4। n+3 n-1। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो कांस्टेंट होगा आगे, मान लो इसके मल्टीप्लिकेशन में ये 1, तो इस 1 को हमें इन दोनों के डिफरेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस आता है 4, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आता है 4। तो इसकी वजह से हमने इसको क्या किया, 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यानी ये जो मल्टीप्लिकेशन में 4 आ रहा था उसको कैसे लिख दिया, n+3 माइनस n-1, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, n इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 माइनस n-1 इंटू n+1 इंटू n+2, ये हमें मिलेगा। अब ये कन्वर्ट हो गया है डिफरेंस फॉर्म में। अब डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, ये कैसे कह सकते हैं हम लोग, ये समेशन है, और इस समेशन में अब आगे क्या करना है, हमें n की जगह पे वैल्यूज पुट करनी है और उसको ऐड करके लिखना है। मतलब n की जगह पे 1, n की जगह पे 2, 3, 4, 5, ऐसे n तक पुट करते हुए चलेंगे और इन सबका क्या करेंगे, सम। तो n की जगह पे जब हम 1 पुट करते हैं तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 मिलेगा, माइनस ये 0, क्योंकि n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर प्लस, अब n की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1, n की जगह पे पुट करेंगे 1, तो वो क्या दे देगा हमें, 1 तो हो गया ना, n की जगह पे 2, तो ये दे देगा 2, 3, 4, 5, माइनस यहाँ पे भी 2 पुट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, अब n की जगह पे पुट करेंगे 3, तो यहाँ से मिलेगा 3, 4, 5, 6, माइनस 2, 3, 4, 5, ऐसे ही पुट करते हुए चलेंगे, फाइनली n पुट करेंगे तो ये n इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 बाय 4, एंड यहाँ पे आ जाएगा n-1 इंटू n+1 इंटू n+2 बाय 4। ठीक है, बाय 4 तो यहाँ पे ऑलरेडी है, बाहर ही लिखा है ना हमने, बाय 4 क्यों किया? बाय 4 बाहर ही लिखा हुआ है, इस पूरे के मल्टीप्लिकेशन में बाय 1/4 ऑलरेडी है, तो वो अलग से अंदर, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर चल रहा है ये सब। अब ये देखो यहाँ पे जब हम इनको ऐड करेंगे, वही तो करते हैं ना, ये जनरल टर्म की तरह आ गया, ये समेशन की हमें बात करनी है, तो हम क्या करते हैं, इसमें n की जगह पे 1, 2, 3, 4 अप टू n पुट करते हैं ऐड, तो 1 पुट करने पे ये, 2 पुट करने पे, 3 पुट करने पे ये मिल रहा था, ऐसे फाइनली n तक गए। अब इनको ऐड करेंगे तो देखो टर्म्स कैंसल आउट हो रहे हैं, तो इस तरीके के टर्म्स कैंसल आउट होते हुए चलेंगे। इसका मतलब अगर इसकी सेकेंड टर्म बच रही है तो लास्ट वाले की कौन सी टर्म बचेगी, फर्स्ट। फर्स्ट। पैटर्न देख लो कैंसल आउट होने का, इस तरीके से सारे कैंसल आउट होते हुए चलेंगे तो ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसकी सेकेंड टर्म बच रही तो लास्ट वाले की फर्स्ट बचेगी, तो इनका जो सम है वो कितना आ जाता है, n+1 n+2 n+3, ये आ जाता है। फिर से एक बार मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ये टर्म जो है मल्टीप्लिकेशन में, ये किसमें होने चाहिए, एपी में, ठीक है, एपी में होने चाहिए। अब एपी में है तो इसके मल्टीप्लिकेशन में ये 1 आता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब इस 1 को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये n+2 के बाद वाली टर्म एंड n के पहले वाली टर्म, उन दोनों के डिफरेंस के फॉर्म में, लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस आता है 4, तो 4 से हमें डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे 4 आ जाए,
अब यहाँ पे एक 4 आ चुका है, तो उस 4 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अब ये डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, और इसमें हम क्या करते हुए चलेंगे, n की वैल्यू पुट करते हुए चलेंगे। तो 1 2 3 4 अप टू n तक पुट किए, और उन सबका सम, और हमें दिखता है सम करने के बाद एक कैंसलेशन का पैटर्न मिलता है इस तरीके से। तो इसकी अगर सेकेंड टर्म बच गई तो इसकी फर्स्ट टर्म बचेगी और वो सम आ जाएगा। अब क्लियर है ये? Yes, sir. किसी को कोई डाउट इसमें? तो लिखो इसको जल्दी से। कैंसल आउट होते हुए चलेंगे इस तरीके से टर्म्स। जल्दी से लिख लो इसको। जैसे ये न्यूमरेटर में आ रहा है वैसे डिनोमिनेटर में भी आता है, लेकिन पहले न्यूमरेटर वाले को हम डील करेंगे। तो ये एग्जांपल क्लियर है सभी लोगों को, कैसे किया है इसको, कैसे मेथड ऑफ डिफरेंस में कन्वर्ट किया? Yes, sir. अब जिनका ये हो गया वो ये वाला सॉल्व करो। अगर यहाँ पे तीन ही टर्म्स प्रोडक्ट में रहते हैं तो बिना मेथड ऑफ डिफरेंस के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, n क्यूब, n स्क्वायर, n एंड कांस्टेंट टर्म, और वो समेशन ऑफ सीरीज के रिजल्ट लगा के ये मिल जाता, तो उसमें फिर मेथड ऑफ डिफरेंस वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं ये चौथा ले लूंगा तो इसके लिए फिर एक ही ऑप्शन बचता है मेथड ऑफ डिफरेंस वाला, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हाईएस्ट पावर क्या मिलेगी, n की पावर 4, और n की पावर 4 का समेशन हमें नहीं आता है, तो इसलिए इसको सॉल्व करना है मेथड ऑफ डिफरेंस से ही। तो ये क्या एपी में है क्या अभी सारे टर्म्स? यस Yes, sir. है। इसके बाद की टर्म क्या आती है इस एपी में? 2n plus 2n plus 9. 2n प्लस 9, और इसके पहले वाली क्या आ जाती? 2n minus 1. 2n माइनस 1। उन दोनों का डिफरेंस 5 10. 8 10, तो 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई 10. कर लेना, और देखो करो, पढ़ो आगे आ जाएगा तुमसे भी। बस ये दिखने में बड़ा है, बाकी कुछ है नहीं इसमें ऐसा खास।
हो गया? No. कितने लोगों से आ गया? ठीक है, बाकी के लोग देख लो यहाँ पे। अब हमें पता चलेगा ये एपी में है, इसके बाद वाली टर्म है 2n+9, इसके पहले वाली टर्म है 2n-1, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेते हैं तो वो आता है 10। तो इसके मल्टीप्लिकेशन में जो 1 है इसको पहले हम 10 बनाएंगे, एंड जो 10 बनता है उसको इन दोनों के डिफरेंस के फॉर्म में लिखेंगे। तो वहां पे 10 लाने के लिए 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये 2n+7 और ये इंटू 10। अब इस 10 को कैसे लिखेंगे हम उन दोनों के डिफरेंस के फॉर्म में? (2n+9 - 2n-1). ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बस दिखने में बड़ा है। अब ये 2n+1, 2n+3, 2n+5, 2n+7, 2n+9। ओके, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n-1, 2n+1, 2n+3, 2n+5 एंड 2n+7 हो गया डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट। अब हमें बस क्या करना है, n की वैल्यू पुट करते हुए चलना है। तो n की वैल्यू सबसे पहले पुट करेंगे 1, तो यहाँ पे आएगा 3, 5, 7, 9, 11। 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11, वहां पे कितना आ जाएगा 1 पुट करने पे? 1, 3, ये कितना 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9 ये आ जाएगा। अब 2 पुट करेंगे, 2 पुट करने पे यहाँ पे कितना मिलेगा? 5, 7, 9, 11, 30 माइनस यहाँ पे पुट करो तो 3, 5, 7, 9, 11 और ऐसे पुट करते हुए चलेंगे कहां तक? n तक। तो ये क्या मिलेगा, क्या देगा हमें? 2n+1, 2n+3, 2n+5, 2n+7 एंड 2n+9 डिवाइडेड बाय कितना? अच्छा, डिवाइडेड बाय वाला 10 तो बाहर ही है, और ये माइनस में ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो पैटर्न कैंसलेशन का, ये इस तरीके का पैटर्न है। ठीक है, तो अगर इसकी सेकेंड टर्म बच रही तो लास्ट वाले की कौन सी टर्म बचेगी? फर्स्ट। तो लास्ट वाले की फर्स्ट टर्म बचेगी और इनको ऐड कर दो, ये कैंसल आउट हो जाएगा। आगे जो आने वाला था उसको नहीं लिख रहा हूं मैं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आगे समझ जाना क्या ये है, तो वो भी कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा ये एंड यहाँ पे ये। तो फाइनली जो रिजल्ट आने वाला है वो कितना है? 1/10। यहाँ पे 2n+1 इंटू 2n+3 इंटू 2n+5 इंटू 2n+7 इंटू 2n+9 माइनस 1/10 इंटू कितना है? 1, 3, 5, 7, 9।
1 3 5 7 9 ये कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दो, ये कितना लेंथ में बड़ा है इसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है? Yes, कैसे sir. डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके लिए क्या क्या ऑब्जर्व करना है। और कैंसलेशन का पैटर्न दिखना चाहिए, इस तरीके से अगर कैंसल आउट हो रहे हैं तो अगर इसकी सेकेंड टर्म बचेगी तो लास्ट वाले की फर्स्ट, इन्हीं दोनों का सम फाइनली आएगा और इनटू में 1/2 ये बाहर होगा। ये तो हो गया जब न्यूमरेटर में आते हैं तो उसको कैसे डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर ये डिनोमिनेटर में आ जाते तो क्या करना है वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज जो भी हुआ है उसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. ये क्लियर है मेथड ऑफ डिफरेंस टू फाइंड आउट एसएन? दो एग्जांपल। Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये लिख लिया है क्या? किसी का Yes. बाकी तो नहीं ना लिखना? यस सर। ठीक है, ओके देन, चलो ठीक है, बाय बाय। सर होमवर्क Bye, भी देना है sir. हाँ Homework, sir. सर होमवर्क होमवर्क हाँ, रुको एक मिनट रुको। और तुम्हारी जो डीपीपी है B3 एंड B4 है, ठीक है, जो कल डिस्कस होगी, कंप्लीट कर लिए ना? सर B3 होगी। B3 हो B3 गई, हो sir. गई, B4 बाकी। B2 B4 बाकी है क्या? B3 कब हुई? आपने पिछले मतलब लेक्चर में होमवर्क दिया था। सॉल्विंग होगी, डिस्कशन बाकी। ओके, तो इसमें पार्ट 2 में तुम कौन से करोगे? पहले पार्ट 3 में एक्सरसाइज टू पार्ट 3 पहले 10 क्वेश्चंस, एक्सरसाइज टू पार्ट 3 पहले 10 क्वेश्चंस, ठीक है। Yes, sir. यस सर। फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वैसे ठीक है, इतने काफी है, इतने तो कर लो, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही है। Bye, sir. Bye, Thank you, sir. sir. Bye, sir. Take care, sir. Bye.